चाहते हैं कि एनएसएस को या एनएसएस के स्वयं सेवक को छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन के बारे में ट्रेनिंग करने का क्या जरूरत है? बच्चे तो बहुत हैं, कॉलेज में बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन एनएसएस के बच्चों को ही क्यों हम लोग फोकस? मोतीलाल यादव महाविद्यालय में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें उपस्थित यूनिसेफ सुपौल के संयोजक अशोक बाबू, आज के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद बाबू, हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक, शिक्षेतर कर्मी, एनएसएस के छात्र एवं छात्राओं, ये जो आज जो गांव-गांव, कॉलेज अशोक बाबू के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा जो सुरक्षा से संबंधित, चाहे आग लग गई हो, बाढ़ आ गई हो, भूकंप हो या कोई भी रोड सड़क का हादसा होता है, हादसा तो हमारे सामने खड़ा है, सावधानी कहता है, सावधानी हटी घटना घटी। तो इस परिदृश्य में आज जो हमारे यहाँ आए हैं गेस्ट, वो हम लोगों को बताएंगे किस परिस्थिति और किस आपदा में हम लोगों को क्या काम करना चाहिए, दिमाग से कैसे करना चाहिए, अपने भी बचें और औरों को भी बचावें। सिर्फ अपने बचने के लिए नहीं है, हम तो बचे हैं, लेकिन हम अपने साथ जो और लोग हैं उस आपदा में, उसको हम कैसे बचा सकें, उसको कैसे निकाल सकें, इसकी जानकारी हम सबों को चाहिए। इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है, मवेशी या किसी प्रकार के जीव जंतु को हम बचा सकते हैं। जीव सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो उसकी जानकारी हमारे जो यूनिसेफ के सुपौल के संयोजक हैं अशोक कुमार जी, वो हम लोग को बताएंगे। और मैं चाहूँगा कि जो भाषण की प्रक्रिया है यह न हो करके कार्यक्रम को हम लोग देखें और सुने, उसकी जानकारी लें, जिससे कि हम लोग एनएसएस के स्वयंसेवक इस बात से परिचित हैं कि समय समय पर प्राकृतिक आपदा जो आता है, जैसे बाढ़ है, सुखाड़ है, भूकंप है, इससे निपटने के लिए जो सहयोग किया जाता है, उसमें हर वक्त एनएसएस के स्वयंसेवक तत्पर रहते हैं। और यह आपदा प्राकृतिक आपदा है, किसी भी समय यह आ सकता है। उस समय हम जान माल का और आम आदमी का कैसे सहयोग कर सकते हैं, उसका कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, इससे संबंधित यह प्रशिक्षण आपको अशोक बाबू के द्वारा, यूनिसेफ बैच के द्वारा दिया जाएगा, जिससे आप प्राप्त कर लाभान्वित होंगे। इससे समाज का भी भला होगा, इसके साथ आप भी लाभान्वित होंगे। और जवाब जरूर आना चाहिए। अपेक्षा हमारी यही है कि जब हम लोग बातचीत करेंगे तो संचार के दो तरीके होते हैं। एक मार्गी संचार होता है, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। एक द्विमार्गी संचार होता है। तो जब आप क्लास में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना, जब क्लास में पढ़ते हैं, गुरुजी आपको पढ़ाते हैं, तो ज़्यादातर समय में क्या होता है, एक मार्गी संचार होता है। गुरुजी मैथ पढ़ा दिए, एक बार बच्चों से पूछ लिया कि अच्छा ठीक है, आ गया, हाँ ठीक है आ गया। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि आपकी सहभागिता उसमें जाए, और हम लोग कम बोले, आप ज़्यादा बोलें, ताकि अब ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि जो लर्निंग का तरीका है, लर्निंग प्रोसेस, एडल्ट लर्निंग का प्रोसेस अलग है और चाइल्ड लर्निंग का प्रोसेस अलग है। तो एडल्ट लर्निंग का प्रोसेस होता है कि हम एडल्ट टीम को इंगेज करके, यानी उनको साथ में ले करके उस पूरे प्रक्रिया के साथ चलेंगे तो ज़्यादा समझेंगे। चाइल्ड लर्निंग में होता है बच्चों को जो पढ़ा देते हैं
छोटे बच्चों या जो सिखाते हैं तो वो कर कर के सीखें, यानी वो सुन के सीखें। और जवाब जरूर आना चाहिए। अपेक्षा हमारी यही है कि जब हम लोग बातचीत करेंगे तो संचार के दो तरीके होते हैं। एक मार्गी संचार होता है, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, एक द्विमार्गी संचार होता है। तो जब आप क्लास में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। जब क्लास में पढ़ते हैं, गुरुजी आपको पढ़ाते हैं तो ज़्यादातर समय में क्या होता है, एक मार्गी संचार होता है। गुरुजी मैथ पढ़ा दिए, एक बार बच्चों से पूछ लिया कि अच्छा ठीक है आ गया, हाँ ठीक है आ गया। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि आपकी सहभागिता उसमें जाए और हम लोग कम बोले, आप ज़्यादा बोलें, ताकि अब ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि जो लर्निंग का तरीका है, लर्निंग प्रोसेस, एडल्ट लर्निंग का प्रोसेस अलग है और चाइल्ड लर्निंग का प्रोसेस अलग है। तो एडल्ट लर्निंग का प्रोसेस होता है कि हम एडल्ट टीम को इंगेज करके, यानी उनको साथ में ले करके उस पूरे प्रक्रिया के साथ चलेंगे तो ज़्यादा समझेंगे। चाइल्ड लर्निंग क्या होता है, बच्चों को जो पढ़ा देते हैं, छोटे बच्चों या जो सिखाते हैं तो वो कर कर के सीखें, यानी वो सुन के सीखें। बात समझ में आया? ये केवल बिहार के लिए नहीं है, ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, केवल एक राज्य के लिए बात नहीं है। ये क्या है, नेशनल, राष्ट्रीय। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर सेवा करने के लिए इस विंग का कुछ लोग निकल रहे हैं क्रिकेट की मदद से। ये एनडीआरएफ की टीम है जो रिलीफ के लिए लोगों को सपोर्ट करने के लिए जा रही है, मदद करने के लिए। इधर क्या हो रहा है, येलो वाला क्या हो रहा है, रोड का पानी निकालो। बाढ़ आने के बाद जो गंदगी रहती है उसकी सफाई चल रही है। और ऊपर क्या है, चक्रवात आया है और चक्रवात के कारण पेड़ का नुकसान। तो दिक्कतें क्या होती हैं बाढ़ के आने के बाद, समस्या क्या होती है? किसी को पढ़ने आता है हिंदी पढ़ने आता है और तेज वहां से दिख रहा है तो जरा पढ़ के सुनाइए, दिख रहा है तो पढ़ के सुनाइए। बाढ़ आपदा के दौरान ग्राम स्तर पर होने वाली समस्या, घर एवं फसल के डूब जाने के कारण भोजन की समस्या, गाँव में चारों तरफ पानी आने के कारण एवं शौचालय के डूब जाने के कारण अपने पानी स्वच्छता संबंधित समस्या, हैंडपंप के डूब जाने, विद्युत सप्लाई न होने के कारण वर्तमान में गाँव संचालित टैप से पानी नहीं आने के कारण पीने के पानी समस्या, स्वास्थ्य सुविधाओं के अवरुद्ध हो जाने के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्या, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय या कॉलेज बंद हो जाने के कोई दूसरा लोग पढ़ लीजिए। क्या कर सकते हैं, बोलो देर से क्यों पढ़। मैंने बोला ना, पहले ही बोला ना कि मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला। तुम लोग पढ़ नहीं पाती है, बोलो वहीं से पढ़ो। युवा इन सभी प्रकार के समस्याओं के समाधान स्वयं कर सकते हैं यदि यह सब उसके लिए अपने परिवार एवं समुदाय स्तर पर पाठ तैयारी करा लेते हैं। इसके लिए अपने परिवार के साथ 10 अन्य परिवार के लोगों को भी पाठ पूर्व तैयारी करानी होगी। किस प्रकार करेंगे, इस लोगों की व्यक्तिगत रूप से जानकारी देने का कार्य टेलीफोन एवं सोशल मीडिया के द्वारा गाँव एवं प्रबुद्ध एवं सहयोग से गाँव के धार्मिक